आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है डिफेमेशन पेरिल्स। पेरिल का मतलब होता है डेंजर, खतरा। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं मान हानि के जो केस होते हैं इनसे जुड़े हुए खतरे। अ डॉजी केस इज बीइंग यूज्ड टू कीप राहुल गांधी डिसक्वालिफाइड। यहाँ पे बात की गई है कि अ डॉजी केस, डॉजी का मतलब हो जाएगा काफ़ी हद तक डिसऑनेस्ट। तो एक डिसऑनेस्ट केस जो है उसका प्रयोग किया जा रहा है किस बात के लिए? टू कीप राहुल गांधी डिसक्वालिफाइड। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो एक तरीके से समाप्त हो जाए, वे डिसक्वालीफाई बने रहें संसद के लिए। इस के लिए एक डिसऑनेस्ट केस जो है उसका प्रयोग राहुल गांधी के खिलाफ किया जा रहा है। अ स्ट्राइकिंग फीचर, स्ट्राइकिंग फीचर का मतलब हुआ कोई ऐसी क्वालिटी जो स्पष्ट रूप से आपको नज़र आ रही है ना। अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑर्डर डिक्लाइनिंग। सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया है डिक्लाइनिंग, मना करते हुए, उस ऑर्डर में करते हुए, इनकार करते हुए। क्या? टू स्टे द कन्विक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को डिफेमेशन केस में जो सज़ा हुई है उस पे स्टे, रोक लगाने से इनकार करते हुए। कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि। किसी अपराध में आपकी दोष सिद्धि हो जाती है उसे कहा जाता है कन्विक्शन। तो ये कन्विक्शन वर्ड जो है कई जगह यूज़ किया जाएगा, कई बार जो है इस एडिटोरियल में हम देखेंगे, तो ध्यान रखना। कन्विक्शन का मतलब है अपराध सिद्धि या दोष सिद्धि। तो कुल मिला के अभी हाल ही में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास किया गया है, उस ऑर्डर में इनकार करते हुए, यानी कि राहुल गांधी के कन्विक्शन पे स्टे लगाने से इनकार कर दिया गया है इस ऑर्डर में। तो ये बात इस ऑर्डर में एक स्ट्राइकिंग फीचर है, एक उल्लेखनीय विशेषता है। और ये बात जो है इज इट्स अनयूजुअल एम्फेसिस अ स्ट्राइकिंग फीचर। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये अ स्ट्राइकिंग फीचर। अब देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक एक तरीके से ये बात जो है एडिशनल जानकारी है, इन्वर्टेड कॉमा में हम इस बात को रख सकते हैं। अ स्ट्राइकिंग फीचर इज इट्स अनयूजुअल एम्फेसिस। सूरत कोर्ट के द्वारा ये जो फैसला दिया गया है इसमें जो उल्लेखनीय विशेषता देखने को हमें मिलती है वो ये कि इसमें एक बहुत ही ज़्यादा असाधारण तौर पर जोर दिया गया है। एम्फेसिस ऑन, किस चीज़ पे जोर दिया गया है? हिज स्टेटस एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राहुल गांधी का जो स्टेटस है, यानी कि किस पद पे हैं वे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि एक सांसद हैं, संसद सदस्य हैं। तो उनके संसद सदस्य होने पर असाधारण रूप से जोर दिया गया है, ये इस फैसले की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है। टू जस्टिफाई हिज कन्विक्शन एंड क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। क्वांटम का मतलब हो गया मात्रा, यानी कि जिस मात्रा में राहुल गांधी को पनिशमेंट दिया गया है। डिफेमेशन जो केस होते हैं उनमें मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है 2 साल तक की, और राहुल गांधी को मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है। तो कुल मिला के ये जो क्वांटम है पनिशमेंट का, ये जो मात्रा है पनिशमेंट की, और उनकी जो दोष सिद्धि है उसको जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने का मतलब है उचित ठहराना, सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है उसमें राहुल गांधी का संसद सदस्य होना, इस बात पर बहुत जोर दिया गया है, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि भाई उनका जो कन्विक्शन हुआ है और जिस मात्रा में उनको सज़ा हुई है वो बिल्कुल उचित है। इट इज़ क्वाइट एविडेंट फ्रॉम अ रीडिंग ऑफ 8th एडिशनल सेशंस जज रॉबिन पी मोगेरास ऑर्डर। इट इज़ क्वाइट ऑफ एविडेंट, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रामाणिक है। फ्रॉम अ रीडिंग ऑफ, यदि हम रीड करें 8th एडिशनल सेशंस जज जिनका नाम है रॉबिन पी
मोगेरा, इनके द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है, तो उसकी अगर हम रीडिंग करें तो उससे ये बात स्पष्ट है दैट कि द कोर्ट डीम्स एन ऑफेंस, देखो डीम का मतलब है उचित मानना किसी चीज़ को, एन ऑफेंस टू बी वर्स इफ़ डन बाय अ लेजिस्लेटर। तो कुल मिला के रॉबिन पी मोगेरा जो कि जज हैं, इनके द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है अगर हम उसे पढ़ें तो उसके अनुसार हमें ये देखने को मिलता है कि अदालत जो है मानती है, डीम का मतलब है यहाँ पे मानना किसी चीज़ को, क्या कि कोई भी अपराध, ऑफेंस का मतलब हो गया अपराध, टू बी वर्स, वर्स का मतलब हो गया बेहद बुरा, एक तो होता है बैड बुरा, तो सबसे बुरा उसको हम बोलते हैं वर्स, इफ़ डन बाय अ लेजिस्लेटर, कि अगर कानून निर्माता के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उस अपराध को अदालत और भी ज़्यादा बुरी कैटेगरी में मानती है। यानी कि अदालत जो है, अदालत का ये कहना है कि भाई अपराध तब और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है जब वह किसी लेजिस्लेटर के द्वारा किया जाता है। दैट कि अदालत ये मानती है कि इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इज मोर डेलेटेरियस, कि कुल मिला के अगर किसी सांसद के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इज़ मोर डेलेटेरियस, डेलेटेरियस का मतलब होता है हानिकारक। तो जब कोई अपराध सांसद के द्वारा किया जाता है तो उसका प्रभाव समाज पे और ज़्यादा हानिकारक होता है देन के बजाय, की तुलना में, वैन इट इज़ कमिटेड, कमिट का मतलब है यहाँ पे अंजाम देना, बाय एनी अदर सिटीजन। देखो एक तो है कि किसी सामान्य नागरिक के द्वारा या किसी अन्य नागरिक के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, अपराध को अंजाम दिया जाता है, और दूसरा एक लेजिस्लेटर के द्वारा किसी अपराध को अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ ये बात कही गई है कि अदालत ये मानती है कि एक सामान्य नागरिक की तुलना में अगर एक लेजिस्लेटर के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसका ज़्यादा प्रभाव समाज पर पड़ता है। एंड और दैट अ हार्शर सेंटेंस, तुलनात्मक रूप से और ज़्यादा कठोर, हार्श का मतलब होता है कठोर, हार्शर और भी ज़्यादा कठोर, सेंटेंस का मतलब है सज़ा, देन नॉर्मली इम्पोज्ड। तो कुल मिला के इस तरह से दैट अ हार्शर सेंटेंस, एक कठोर सज़ा, देन बजाय नॉर्मली इम्पोज्ड। तो कुल मिला के इस तरह के जो केस होते हैं इनमें सामान्य तौर पे जो सज़ा होती है उसकी बजाय एक सांसद को कठोर सज़ा देना इज जस्टिफाइड, उचित है, अगेंस्ट अ लॉ मेकर, यानी कि कोई लॉ मेकर है, विधायक है या सांसद है, तो उसे आम तौर पे एक केस में नॉर्मल आदमी को जो सज़ा दी जाती है उसकी बजाय ज़्यादा सज़ा देना जो है उचित है, जस्टिफाइड है, ये बात अदालत मानती है। येट फिर भी हम क्या देखते हैं, मिस्टर गांधी स्टेटस एज अ पार्लियामेंटेरियन। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कुछ बातें यहाँ पे ये जो कही गई हैं ना कि राहुल गांधी के पार्लियामेंटेरियन स्टेटस को ध्यान में रखते हुए ये कुछ तर्क दिए गए हैं, लेकिन इन बातों को नज़रअंदाज किया गया है। कौन सी बातें हैं कि येट गांधी स्टेटस एज अ पार्लियामेंटेरियन मैटर्स लिटिल व्हेन इट कम्स टू, व्हेन इट कम्स टू का मतलब है जब बात आती है, व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन, कि जब बात इस सवाल पे आती है तो राहुल गांधी का पार्लियामेंटेरियन का जो स्टेटस है वो न के बराबर मैटर करता है, न के बराबर महत्व रखता है। मैटर्स लिटिल का मतलब हो गया न के बराबर महत्व रखता है। क्या बात आती है, कौन सा सवाल उठता है, वेदर, कि क्या हिज कन्विक्शन ऑट टू बी स्टेड, कि राहुल गांधी की जो दोष सिद्धि हुई है क्या उस पर स्टे लगाया जाना चाहिए था। यानी कि जब मामला इस सवाल पे आता है कि राहुल गांधी एक पार्लियामेंटेरियन है तो क्या उनकी जो दोष सिद्धि हुई है, उनका जो कन्विक्शन हुआ है, क्या उस पर स्टे लगाया जाना चाहिए था। जब ये सवाल खड़ा होता है तब उनका पार्लियामेंटेरियन स्टेटस जो है उसको नज़रअंदाज किया जाता है। हिज 2 ईयर प्रिजन टर्म, 2 साल की सज़ा राहुल गांधी को इस डिफेमेशन केस में हुई है,
हिज 2 ईयर प्रेजेंट टर्म का मतलब है अवधि, तो कुल मिला के 2 साल के लिए उन्हें सजा हुई है। अवार्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट कोर्ट इन सूरत, सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा ये सज़ा उन्हें दी गई है। फॉर किस बात के लिए? अलिजेडली कथित तौर पे डिफेमिंग द कलेक्टिव ऑफ पीपल, कलेक्टिव ऑफ पीपल का मतलब हो गया सामूहिक रूप से लोगों को, है ना, कलेक्टिव ऑफ पीपल हु हैव मोदी एज देयर सरनेम। तो ये है पूरा की पूरा मामला। कुल मिला के कथित तौर पे राहुल गांधी को सजा किस लिए दी गई है? डिफेमिंग द कलेक्टिव ऑफ पीपल, कि उन्होंने सामूहिक रूप से लोगों का अपमान किया है। किन लोगों का? जिनका सरनेम मोदी है। और ये कथित तौर पे कारण बना है हैज़ लेड टू हिज डिसक्वालिफिकेशन। देखो, लीड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है लेड। लेड का मतलब है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना, किसी चीज़ का कारण होना। तो कुल मिला के उनके द्वारा एक तरीके से ये जो बात कही गई कि भाई हु हैव मोदी एज देयर सरनेम, ठीक है, तो इनको उन्होंने डिफेम किया है, ये कारण बताया गया। और ये ही बात जो है कारण रही टू हिज डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम हिज मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा, कि उनकी लोकसभा की जो सदस्यता है उस सदस्यता से उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया गया। वाइल हिज सेंटेंस हैज़ बीन सस्पेंडेड टिल डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब है यहाँ पे जब तक पूरा निपटारा नहीं हो जाता, समाप्ति नहीं हो जाती, ऑफ हिज अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन। वाइल, जबकि हिज सेंटेंस, कि उन्हें जो सज़ा सुनाई गई है, हैज़ बीन सस्पेंडेड, उसे सस्पेंड कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। कब तक? डिस्पोजल ऑफ हिज अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन, यानी कि राहुल गांधी अपनी कन्विक्शन के खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो कुल मिला के अपील करने के उनके जो रास्ते हैं वे जब तक समाप्त नहीं हो जाते तब तक उनकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ओनली अ स्टे ऑन द ऑपरेशन ऑफ हिज कन्विक्शन कुड हैव रिस्टोर्ड हिज मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ओनली अ स्टे, अब देखो राहुल गांधी को सज़ा सुना दी गई है, लेकिन उनकी एक तरीके से अभी उन्हें जेल नहीं भेजा गया है, उनके पास ये अधिकार है कि वे अपने कन्विक्शन के खिलाफ अपील कर सकते हैं। ठीक है, वे कन्विक्शन के खिलाफ अभी और हाई कोर्ट में जा सकते हैं और ऊपर अपील कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओनली अ स्टे, स्टे का मतलब है रोक लगा देना, ऑन द ऑपरेशन ऑफ हिज कन्विक्शन, कि राहुल गांधी का जो कन्विक्शन हुआ है, उनकी जो दोष सिद्धि है, अगर उस पर स्टे कोर्ट के द्वारा लगा दिया जाता तब जाके ये संभव हो सकता था। कुड हैव रेस्टोर्ड, रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना किसी चीज़ को। हिज मेंबरशिप ऑफ द हाउस, वर्तमान में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई है, तो उनकी लोकसभा सदस्यता वापस आ सकती थी, उनकी लोकसभा सदस्यता पुनः बहाल हो सकती थी सिर्फ तब जब उनके कन्विक्शन पे स्टे कोर्ट के द्वारा लगा दिया जाता। जज मोगेरा हैज़ रूल्ड, रूल का मतलब है एक तरीके से फैसला देना, दैट मिस्टर गांधी फेल्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब है प्रदर्शन करना, प्रदर्शित करना, दैट कि ही विल सफ़र इरिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय, एंड इरिवोकेबल, इरिवोकेबल का मतलब हो गया अपूरणीय डैमेज, क्षति। बोलते हैं ना कि भाई ये क्षति जो है अपरिवर्तनीय है और अपूरणीय है। तो जज मोगेरा का कहना है, उन्होंने ये फैसला दिया कि राहुल गांधी ये दिखाने में नाकामयाब रहे कि उन्हें अपरिवर्तनीय और अपूरणीय क्षति झेलनी पड़ेगी यदि हिज कन्विक्शन, कि उनकी जो दोष सिद्धि है ना, डैमेज इफ हिज कन्विक्शन विच हैज़ ऑल्सो डिप्राइव्ड हिम ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट इलेक्शंस। देखो, इस दोष सिद्धि के कारण क्या हुआ, इस कन्विक्शन ने जो है डिप्राइव्ड हिम ऑफ, डिप्राइव के साथ में आता है ऑफ प्रेपोजिशन, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित कर देना किसी को। राहुल गांधी की जो कन्विक्शन है, इस कन्विक्शन ने उन्हें चुनाव लड़ने के अवसर से भी वंचित कर दिया है, यानी कि वे
इस कन्विक्शन के कारण चुनाव भी नहीं लड़ सकते। इज नॉट स्टे। तो कुल मिला के जज मोगेरा ने यह कहा कि राहुल गांधी इस बात में फेल रहे, यानी कि वे ये नहीं दिखा पाए कि अगर उनके कन्विक्शन पे स्टे नहीं लगाया जाता है ना, इज़ नॉट स्टे, यानी कि उनका जो कन्विक्शन है उस पर अगर स्टे नहीं लगाया जाता है तो उन्हें जो है अपरिवर्तनीय और अपूरणीय क्षति होगी। सिलेक्टिवली कोटिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सिलेक्टिवली का मतलब हो गया चुनिंदा तरीके से। सिलेक्टिवली का मतलब है कि भाई आपको जो सूटेबल लगा वो आपने चूज़ कर लिया। सिलेक्टिवली कोर्ट का मतलब है उद्धृत करना, उदाहरण देना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उन बातों का हवाला देते हुए, उल्लेख करते हुए। फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, चुनिंदा रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट्स दिए गए हैं उनको कोट करते हुए, उनका हवाला देते हुए। द जज हैज हेल्ड, जज ने इस बात को बरकरार रखा है, जज ने इस बात को कायम रखा है, दैट कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ लेजिस्लेटर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज इरिवर्सिबल डैमेज। कुल मिला के जज ने ये कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि सदस्यता, आपकी संसद की सदस्यता को समाप्त कर देना, फॉर बीइंग अ लेजिस्लेटर, कि लेजिस्लेटर होने की जो आपकी सदस्यता है उसे समाप्त कर देना जो है, इसे इरिवर्सिबल डैमेज के रूप में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपको आपकी संसद सदस्यता जो है उसको हटा दिया गया, एक तरीके से विधायक या सांसद होने की आपकी जो अयोग्यता है उसे आप अपरिवर्तनीय क्षति के रूप में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। द ऑर्डर सफर्स फ्रॉम इनफॉर्मिटीज। देखो, फर्मनेस का मतलब होता है मजबूती, फर्मनेस का मतलब होता है फॉर्मिटी, ठोस आधार। इनफर्म का मतलब हो गया एक तरीके से कमज़ोर। द ऑर्डर सफर्स फ्रॉम इनफॉर्मिटीज़ इन रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब हो गया लॉजिक, यानी कि जज मोगेरा के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है उसमें जो रीजनिंग है, उसमें जो लॉजिक दिए गए हैं उनमें कई कमजोरियां हैं। सफ़र फ्रॉम का मतलब है झेलना, भुगतना, यानी कि ये जो ऑर्डर है इसमें रीजनिंग के लिहाज से, तर्क के लिहाज से कई कमजोरियां देखने को मिलती हैं। एंड डज नॉट ऑलवेज अडेयर टू, अडेयर के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन, अडेयर के साथ में टू प्रेपोजिशन आता है, और अडेयर का मतलब होता है फॉलो करना, पालन करना किसी चीज़ का। प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट का मतलब है यहाँ पे पूर्व उदाहरण। तो कुल मिला के इस तरह के मामले पहले भी आए हैं डिफेमेशन केस से संबंधित, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो ऑर्डर जज मोगेरा के द्वारा पास किया गया है, इसमें जो लॉजिक इस ऑर्डर में दिए गए हैं उनमें कई कमजोरियां देखने को मिलती हैं, और ये ऑर्डर जो है पूर्व उदाहरणों को फॉलो नहीं करता है। अब ये जो पूर्व उदाहरण हैं उनमें क्या बातें कही गई हैं, दैट डू नॉट प्रोहिबिट। देखो, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोक लगाना, मना करना, किसी चीज़ को निषेध करना, एक तरह से निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है प्रोहिबिट। अब ध्यान देना, प्रोहिबिट नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, इसके आगे आपने डू नॉट लगा दिया, प्रोहिबिट का मतलब है मना करना, और इसके आगे आपने डू नॉट लगा दिया, एक और नेगेटिव शब्द लगा दिया। तो जब भी किसी सेंटेंस में डबल नेगेटिव आ जाते हैं तो सेंटेंस बन जाता है आपका पॉजिटिव। ट्रीटिंग डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट एज एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। एक्सेप्शनल का मतलब हो गया अपवाद, सर्कमस्टांस का मतलब हो गया परिस्थिति। कुल मिला के पूर्व उदाहरण जो हैं उन पूर्व उदाहरणों में इस बात को कहा गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है, यानी कि फ्रॉम इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट, यानी कि किसी सांसद या विधायक को चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर देना जो है एक बहुत ही ज़्यादा अपवाद स्थिति है। वारंटिंग, वारंटिंग का मतलब है इस बात को उचित ठहराते हुए, वारंट का मतलब है किसी बात को जस्टिफाई करना, उचित ठहराना। स्टे ऑफ कन्विक्शन। तो कुल मिला के जो पूर्व उदाहरण हैं
वो ये कहते हैं कि बहुत ही एक्सेप्शनल परिस्थिति में किसी सांसद को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। तो अगर हम पूर्व उदाहरणों पर दृष्टि डालें तो पूर्व उदाहरण जो है इस बात को उचित ठहराते हैं, किस बात को, कि जो कन्विक्शन है, जो दोष सिद्धि है, उस पर स्टे लगाया जाए। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि ये जो जजमेंट दिया गया है एक तरह से पूर्व उदाहरणों को फॉलो नहीं करता है। ऑलवेज का मतलब है प्रत्येक रूप में, हर रूप में, यानी कि कुछ बातों में जो पूर्व जजमेंट्स हैं उनकी बातों को माना गया है और कुछ बातों को नहीं माना गया, ये बात यहाँ पे कही गई। ऑलवेज मतलब है कि भाई जो पूर्व उदाहरण में जितनी भी बातें हैं उन सारी बातों को फॉलो करना। द ऑर्डर होल्ड्स, ऑर्डर में इस बात को कायम रखा गया है दैट द कंप्लेनेंट बीइंग अ फॉर्मर मिनिस्टर, कंप्लेनेंट का मतलब है शिकायत करने वाला, यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ जिस व्यक्ति ने डिफेमेशन केस दायर किया, बीइंग अ फॉर्मर मिनिस्टर, तो जो कंप्लेनेंट है वो क्या है, एक पूर्व मंत्री है। वुड हैव सफर्ड, इसका मतलब है कि इस ऑर्डर में इस बात को माना गया है कि जो शिकायत करता है वुड हैव सफर्ड हार्म टू हिज रेपुटेशन, उस शिकायतकर्ता की जो प्रतिष्ठा है उसे हानि हुई होगी। शिकायतकर्ता ने एक तरीके से नुकसान झेला होगा, किसका, उसकी प्रतिष्ठा का, यानी कि उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा होगा। किस बात से, बाय मिस्टर गांधी's रिमार्क, मिस्टर गांधी के रिमार्क के द्वारा। तो कुल मिला के ऑर्डर में जज मोगेरा के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है उसमें इस बात को माना गया है कि जो शिकायत करता है वो एक पूर्व मंत्री हैं, वे एक पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो कुल मिला के शिकायतकर्ता की जो प्रतिष्ठा है उसे राहुल गांधी के रिमार्क से, राहुल गांधी के कमेंट से वास्तव में नुकसान हुआ होगा। हाउएवर, हालांकि, इट फेल्स टू सी, ये जजमेंट जो है ये देखने में फेल रहा, इस जजमेंट में इस बात को नहीं देखा गया दैट अ कन्विक्शन फॉर डिफेमेशन इज इटसेल्फ क्वाइट रेयर, कि डिफेमेशन केस में कन्विक्शन होना, डिफेमेशन केस में दोष सिद्धि होना अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है। एंड अ 2 ईयर पनिशमेंट रेयरर, और चलो मान लो डिफेमेशन केस में कन्विक्शन ऑलरेडी रेयर घटना है, बहुत ही दुर्लभ घटना है, और उसके ऊपर ये तो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभतम है, दुर्लभ में भी दुर्लभतम घटना है कि डिफेमेशन केस में किसी को 2 साल की सजा हो। द जज जस्टिफाइज द मैक्सिमम सेंटेंस, जज के द्वारा राहुल गांधी को जो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया है उसे जज ने जस्टिफाई किया। किस तरह से, जस्टिफाई करने का मतलब है सही ठहराना। तो राहुल गांधी को जो मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है उसे जज मोगेरा ने सही ठहराया। किस आधार पे, बाय क्लेमिंग, ये दावा करते हुए दैट द वर्ड्स ऑफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है जो मौजूदा संसद है उसका सदस्य है, कि जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके जो शब्द हैं विल हैव अ लार्जर इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक, उनका ज़्यादा गहरा प्रभाव पब्लिक पे पड़ता है। कि पार्लियामेंट, एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं उनका ज़्यादा गहरा प्रभाव पब्लिक पे होगा। एंड दैट द सेंटेंस इज़ परमिसिबल इन लॉ, तो कुल मिला के जज ने राहुल गांधी की सज़ा को सही ठहराया है। ये आधार देते हुए उन्होंने ये कहा है कि भाई एक तो राहुल गांधी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनके द्वारा जो कहे गए वर्ड्स हैं वे एक तरह से पब्लिक के ऊपर ज़्यादा गहरा प्रभाव डालेंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि 2 साल की सज़ा जो है वो कानून के दायरे के भीतर है, यानी कि डिफेमेशन केस में अधिकतम 2 साल की सज़ा हो सकती है, तो वही सज़ा जो है राहुल गांधी को दी गई है। इट इज़ परमिसिबल इन लॉ। क्रिमिनल डिफेमेशन, यानी कि ये जो डिफेमेशन है ना, क्रिमिनल डिफेमेशन, यानी कि ये जो आपराधिक मान हानि से जुड़े हुए जो केस हैं, इज इटसेल्फ अ क्वेश्चनेबल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया अवधारणा, क्वेश्चनेबल का मतलब है जिस पे सवाल खड़ा किया जा सकता है।
जो ऑलरेडी एक तरीके से शक के दायरे में है कि ये जो क्रिमिनल डिफेमेशन है ये अपने आप में ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सवाल के घेरे में है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिमिनल डिफेमेशन है ऐसा इसलिए इट कैन बी इन्वोक का मतलब है यूज़ करना, प्रयोग करना, कि ये जो क्रिमिनल डिफेमेशन है इसका प्रयोग किया जा सकता है टू साइलेंस क्रिटिसिज्म एंड हरस अपोनेंट्स। हरस का मतलब है यहाँ पे परेशान करना, किसी को प्रताड़ित करना, यानी कि जो विरोधी हैं उन विरोधियों को परेशान करने के लिए और आलोचना करने वालों को साइलेंस करने के लिए, आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए क्रिमिनल डिफेमेशन का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो क्रिमिनल डिफेमेशन की अवधारणा है ये अपने आप में सवालों के घेरे में है। यानी कि कुल मिला के इस बात पर भी जो है बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है कि क्या हमें क्रिमिनल डिफेमेशन जो है उसे समाप्त ही कर देना चाहिए। इट इज़ इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल का मतलब है जिसकी धारणा न बनाई जा सके। इट इज़ इनकंसीवेबल, इसका मतलब ये हो गया कि ये बात समझ से परे है। दैट कि पॉलिटिकल रिमार्क्स मेड इन एन इलेक्शन कैंपेन आर यूज्ड टू सिक्योर अ कन्विक्शन फॉर डिफेमेशन, कि जो राजनीतिक कमेंट्स किए जाते हैं इलेक्शन कैंपेन, मेड इन इलेक्शन कैंपेन, कि इलेक्शन कैंपेन में जो राजनीतिक कमेंट्स किए गए उनका प्रयोग किया जाता है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, टू सिक्योर अ कन्विक्शन फॉर डिफेमेशन एंड अ जेल टर्म। अब देखो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हो जाएगा एक तरीके से कि जो भी राजनीतिक कमेंट्स चुनाव अभियान में किए गए उनका इस्तेमाल जो है मान हानि के लिए, दोष सिद्धि और जेल टर्म का मतलब है, टर्म का मतलब हो गया अवधि, है ना, कि भाई दैट प्रेसाइसली का मतलब हो गया बिल्कुल सटीक रूप से मैच करती है विथ द लीगल रिक्वायरमेंट टू डिस्क्वालीफाई अ पर्सन। देखो कोई भी एक तरीके से संसद सदस्य है उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो सज़ा या जो अवधि की ज़रूरत है वो है 2 साल। यानी कि अगर किसी को 2 साल की सज़ा होती है, अगर किसी को 2 साल से 1 दिन की भी कम सज़ा होती है तो फिर आप उसे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि ये बात समझ से परे है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो पॉलिटिकल कमेंट्स किए गए उनका प्रयोग जो है डिफेमेशन में दोष सिद्धि को करने के लिए यूज़ किया गया और साथ ही साथ एक तरह से उनकी जेल टर्म, यानी कि जो सज़ा उनको सुनाई गई है, जो जेल की अवधि उनको सुनाई गई है वो बिल्कुल सटीक रूप से मैच करती है किस चीज़ से, लीगल रिक्वायरमेंट्स टू डिस्क्वालीफाई अ पर्सन, कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संसद सदस्यता से डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो कानूनी आवश्यकताएं हैं, कानूनी ज़रूरतें हैं, यानी कि कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को अगर 2 साल मिनिमम, अगर उसे 2 साल की सज़ा हो जाती है तब जाके आप उसे डिस्क्वालीफाई करते हो। तो ये बात जो है बिल्कुल सटीक रूप से मैच करती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, डिफेमेशन के लिए उनको जो है कन्विक्शन दिया गया। तो ये सब कुछ जो किया गया है ये बहुत ही ज़्यादा समझ से परे है। मिस्टर गांधी हैज़ फर्दर लीगल रेमेडीज़, कि मिस्टर गांधी के पास, फर्दर का मतलब है कि भाई आप कुछ और ऐड करना चाहते हो कुछ कहते हुए बात को, लीगल रेमेडीज़ यानी कि अभी और ज़्यादा कानूनी उपचार उनके पास अवेलेबल हैं, यानी कि अभी वे चाहें तो इस केस में और आगे अपील कर सकते हैं। लेकिन सच एज एन अपील इन द हाई कोर्ट, उदाहरण के तौर पे सच एज जैसे कि वे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बट इट इज़ लेमेंटेबल, देखो किसी बात के ऊपर लेमेंट करने का, लेमेंटेबल का मतलब है कि ये बात जो है बहुत ही ज़्यादा, आप इसको कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ये बात शोकपूर्ण है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि ये बात बहुत ही ज़्यादा खेदजनक है। खेदजनक ज़्यादा सही शब्द है ना, कि राहुल गांधी के पास अभी कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं, लेकिन ये बात बहुत ही ज़्यादा खेदजनक है दैट इन अ डेमोक्रेसी, कि एक लोकतंत्र में अ डॉजी डिफेमेशन, एक
डिसऑनेस्ट डिफेमेशन का केस जो है कैन बी स्ट्रेच्ड, उसे इतना ज़्यादा लंबा किया जा सकता है, स्ट्रेच का मतलब है और ज़्यादा फैलाना, कि इस तरह का एक जो केस है जो कि डॉजी है, एक तरह से अनरिलायबल है, डिसऑनेस्ट है, और उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेच किया जा सकता है, कितना ज़्यादा, टू सच एब्सर्ड लेवल, इतने बेतुके लेवल तक उसे जो है खींचा जा सकता है, एज टू कि डिप्राइव का मतलब है वंचित कर देना, द पार्लियामेंट्री अपोजिशन ऑफ अ की फिगर, की फिगर का मतलब हो गया एक प्रमुख हस्ती, कि विपक्ष की, संसदीय विपक्ष की एक प्रमुख हस्ती को उसकी संसद सदस्यता से वंचित कर दिया जाए। इस हद तक डिफेमेशन केस को, एक डॉजी डिफेमेशन केस को इस हद तक स्ट्रेच कर देना बहुत ही ज़्यादा बेतुका है। ये बात जो है यहाँ पे कही गई है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।